नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 के मिड सेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर राजनीति से जुड़ी हुई होगी, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के मुद्दों को हम छूने का प्रयास करेंगे। इन मुद्दों में आपको दिखाएंगे कि कहां कोरोना के दौर में शादी बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई, लेकिन उन पटवारी साहब को समझ नहीं आया। इसी तरह की कुछ खबरें ऐसी भी मिलेगी जहां हम चंबल और ग्वालियर में जब चलेंगे तो चंबल में इस समय दंगल की तैयारी है, लेकिन वहां दूसरा तरह का दंगल है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। देखते हैं कौन सी 5 बड़ी खबरें। छोड़ा हाथ अब कमल के साथ, कांग्रेस वीरान भाजपा गुलजार, बाजार फिर होंगे गुलजार, शादी में बजी नीमों की बैंड, रंजिश बनी जानलेवा। तो पहली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। खबर उपचुनाव से पहले बीजेपी में जोड़तोड़ का सिलसिला जारी है। पूर्व मंत्री रंजना बघेल कांग्रेस नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची। कांग्रेस नेता बाबूलाल सिसोदिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी की उनको सदस्यता दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और मुख्यालय में प्रभुराम चौधरी भी पहुंचे। यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इन दोनों नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और ऐसे दौर में दामन थामा है, ऐसे दौर में हाथ को छोड़ा है जब बहुत सारे हाथों की हाथ को जरूरत है। लेकिन अब कमल के साथ ये दिखाई देंगे, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। पूर्व वर्तमान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वहां मौजूद थी। रंजना बघेल जो कि पूर्व मंत्री रही है, महिला बाल विकास मंत्री, आपको याद होगा, और उनके नेतृत्व में आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। तो अब आप देखिएगा कि उपचुनाव से पहले जोड़ तोड़ किस तरह दिखाई दे रही है और धीरे धीरे कर अब ये दावा किया जा रहा है कि हम पूरी कांग्रेस को बीजेपी में तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी तरह की बात कही थी। लेकिन अब बीजेपी उसी राह पर बढ़ रही है। क्या कहना है बीजेपी नेताओं का, जरा सुन लीजिए। बीच में बीजेपी की सदस्यता ले ली कांग्रेस के सदस्यों ने। यानी कांग्रेस में प्रतिदिन इस तरह की खबरें आ रही। सबसे पहली खबर सावेर से आई, उसके बाद फिर प्रभुराम चौधरी कुछ लोगों को रायसेन से लेकर वहां पहुंचे, और अब ताजा जो खबर दिखाई दे रही है वो रंजना बघेल वहां पहुंची और उन्होंने कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी। तो ये खबर है इस वक्त दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है कांग्रेस के सदस्यों ने। बाबूलाल सिसोदिया जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, जैसा दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने दामन थामा है। कांग्रेस के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला करके उनको शुभकामनाएं दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो आज सम्मिलित हुए हैं और हमारे परिवार के अभिन्न अंग बन करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए काम करने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अनौपचारिक तौर से मिलने का और बातचीत करने का ये अवसर मिला और इसलिए मैं विशेषकर आज ये तय किया था जाने के पहले एक बार मिलकर के संगठन के प्रमुख लोगों से बातचीत करके हम आगे बढ़ेंगे। आज का उद्देश्य केवल इतना ही था। ये जरूर है कि देर सवेर करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, जो भी होगा हर दृष्टि से विचार विमर्श करने के साथ वो तय करेंगे। उनका अधिकार का मामला है और विस्तार होगा।
चलिए, तो बीजेपी के दफ्तर में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा खूब है। उपचुनाव को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबरें अलग अलग स्थानों से आती है। जब रायसेन से कुछ लोग आकर बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं, इसी तरह हमने सांवेर के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखा और आज ताजा दो तस्वीरें सामने आई। उसमें रंजना बघेल कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को लेकर वहां पहुंची थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। निश्चित है बीजेपी खुश होगी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और आज क्या दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में? संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहा है। संदीप, क्या कहेंगे? लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि कहीं रायसेन से लोग आ जाते हैं, फिर कभी आज हमने देखा रंजना बघेल धार से लेकर यहां पहुंच गई। तो चल क्या रहा? क्या बीजेपी उपचुनाव से पहले एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और मैसेज दे देना चाहती है कि हम तैयार है और कांग्रेस आपके क्या हाल करने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हालात है यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहे हैं, तो इशारा तो कुछ उसी तो और हो रहा है। आज लगातार चौथा पांचवा दिन है जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता ली है। यह यूं कहें कि कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेसमय होती नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस की एक रैली या भीड़ कहें कि आती जा रही है कांग्रेस की ओर, समाहित होते जा रहे हैं लगातार बीजेपी की ओर, तो वो कहीं न कहीं अब ये सारी बातों की ओर इशारा करता है कि अब बीजेपी ने तो अपनी तरफ से पूरी कमर कस ली है चुनाव के लिए। किसी भी सूरत में कहीं से भी लोग आए उन्हें अपने दल में शामिल करना है, कांग्रेस के हो या अन्य दल के। और वही सिलसिला आज यहां पर देखने को मिला। पूर्व मंत्री रंजना बघेल के नेतृत्व में मनावर से आज करीब 20 बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यहां पर जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि देश के विकास से जुड़ चुके हैं, यानी कि बीजेपी से जो जुड़ा है वो देश के विकास से जुड़ चुका है। अभी तक कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, वो देश के विकास में काम नहीं कर रहे थे। तो अब यहां पर आज उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल होकर के अब देश की गति में, देश की कहीं न कहीं विकास में उन्होंने वो शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जी, तो ये मान लिया जाए संदीप कि उपचुनाव से पहले बीजेपी, जैसा आप कह रही है कि आप बीजेपी के साथ जुड़ जाइए तो राष्ट्र से जुड़ जाएंगे, और कांग्रेस ये बताने में नाकाम तो रही है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप राष्ट्र से जुड़ेंगे, और उस मौके का फायदा बीजेपी ले लेना चाहती। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होता है जब बीजेपी के साथ लोग जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हो गए हैं, राष्ट्र से जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी में शामिल होता भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, देश के विकास से जुड़ जाता है, तो ये चीजें यहाँ पर बीजेपी में बिल्कुल देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कांग्रेस की बात कही, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस तो यहाँ पर कमजोर पड़ी है। बीजेपी जिस तरह से अपनी बातें मुखरता के साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों के पास रखने में हमेशा माहिर रही है, तो यहाँ पर फिर से वही चीजें देखने को मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सब चीजों से दूर है। चलिए, हम आपसे जब बात कर रहे होंगे तो उसके थोड़ी देर बाद वही खबर दिखाने वाले जिसमें समझ भी आएगा कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका, और अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये खबर भी मध्य प्रदेश की खबर है और भोपाल से ही ये खबर है। ये खबर मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तालाबंदी हो गई। बहाना लॉकडाउन का बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता जाने के गम से कांग्रेस अब तक उबर ही नहीं पाई है। वहीं सत्ता से लौटी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गुलजार नजर आ रहा है। लॉकडाउन के बावजूद कार्यालय में नेताओं की चहलकदमी दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक है कांग्रेस कार्यालय की तो दूसरी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की। कांग्रेस कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने, लेकिन आप देखिएगा ये दो तस्वीरें हैं। संदीप तो एक तस्वीर अभी दिखाई देंगे जिसमें कांग्रेस का जायजा लेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें एक पीसीसी दफ्तर की है। थोड़े दिन पहले तक, 2 महीने पहले तक यहाँ काफी चहल पहल रहा करती थी और बीजेपी की रौनक गायब हो गई थी। अब बीजेपी की रौनक फिर वापस लौट आई, और यही सत्ता का कमाल है। संगठन भले कुछ भी करे, लेकिन यदि आपकी सत्ता है तो फिर संगठन की भी बल्ले बल्ले रहती है। देखते हैं, संदीप ने जायजा लिया। प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जाते ही कांग्रेस कार्यालय में भी ताला लग गया है। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा कांग्रेस कार्यालय वीरान पड़ा है। यहाँ पर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से नहीं आया है। हालांकि कारण इसका लॉकडाउन बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि यहाँ पर सरकार जाने के बाद कोई भी कार्यकर्ता नहीं आ रहा। आप तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गेट पे ताला बंदी कर
कर दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पर तालाबंदी चल रही है और हम वहीं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे जो बीजेपी कार्यालय इस टाइम पे लगातार गुलजार है लॉकबंदी के दौरान। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि यहाँ लॉकडाउन का कम, सरकार जाने का गम ज़्यादा है कांग्रेस में, और अभी तक कांग्रेस उस पीड़ा से कहीं न कहीं उबर नहीं पाई, जिसके कारण आज भी कांग्रेस कार्यालय में तालाबंदी है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, इंडी 24 भोपाल। चलिए, तो नागेंद्र के साथ संदीप जायजा ले रहे थे कांग्रेस के दफ्तर का, और वहां ताला लगा हुआ है। हालांकि ये कहा जाएगा कि अभी लॉकडाउन है तो सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये कब होता है कि दफ्तर में ताला लगा दीजिए, क्योंकि आपको उपचुनाव लड़ना है। और उपचुनाव से पहले इस तरह के हालात यदि दिखाई दे रहे हैं तो चिंता बढ़ाएंगे कांग्रेस की, और बता भी रहे हैं कि कांग्रेस कितनी तैयार है। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ब्रेक में जाने से पहले दूसरी खबर पर जब हम जा रहे थे तो यही बात कर रहे थे, आप भी उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है, लॉकडाउन है ये बात सच है, लेकिन लॉकडाउन में एक दफ्तर बड़ा चहलकदमी दिख रही है, वहां पर गुलजार होता दिखाई दे रहा है, और दूसरे दफ्तर में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली हैं कांग्रेस पार्टी में। और अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ बिल्कुल चहलकदमी, वहाँ संख्या में 50 की संख्या में लोग, कार्यकर्ता, बड़े नेता कांग्रेस कार्यालय हैं। कांग्रेस कार्यालय में तालाबंदी हुए, कांग्रेस कार्यालय में एक भी कार्यकर्ता वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तो बहुत दूर की बात है। अगर हम वहीं बीजेपी कार्यालय में उसके उलट देखें तो अभी आज ही हमने देखा कि जिस तरह से बीडी शर्मा लगातार सक्रियता बनाए हैं, लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समाहित करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। पूरा मायूसी का दौर दिख रहा है। लॉकडाउन का बहाना जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर लॉकडाउन की हम बात करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन शुरू किया और उसका पालन तो सबसे पहले बीजेपी को करना चाहिए। अगर वीरानापन है तो वो बीजेपी में होना चाहिए, ना कि कांग्रेस में। लेकिन उसके उलट यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिला है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि यदि केंद्र की सरकार ने ये कहा है लॉकडाउन का पालन करिए, तो सबसे ज्यादा पालन तो कांग्रेस कर रही है, और ऐसे समय में लॉकडाउन का पालन करना कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, सरकारें हमारी है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, दिल्ली से कहने वाली सरकार हमारी है, तो फिर हम तो ऐसे ही गुलजार होते रहेंगे। समय समय का खेल है, बने रहिएगा आप। और ये खबर आपने देखी मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां नजर आया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो चहलकदमी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय में सुनसान पड़ा है, ताला लगा है, और लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस के बड़े नेता कम से कम यहां आ जाए तो हम उपचुनाव की तैयारियों में लग जाएं। लेकिन ना कोई आ रहा है और ना कोई बात है। लेकिन चर्चा ऐसी है कि कमलनाथ जी प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अगली खबर एक राहत देने वाली खबर है। भोपाल के लोगों को शायद हो सकता है कि कल एक बड़ी राहत मिले। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात ना करते हुए हम सीधे लॉकडाउन की बात करेंगे। और इस दौर में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह की जानकारियां आ रही है, भोपाल के कलेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश के भोपाल में बाजार खोले जा सकते हैं। व्यापारी संघ के साथ उनकी बैठक हुई है और बाजार खोलने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। चैंबर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यापारी संघ, सराफा चौक व्यापारी संघ, राजधानी व्यापारी संघ, इब्राहिमपुरा व्यापारी संघ बैठक में शामिल हुए। और बैठक के बाद कलेक्टर और डीआईजी समेत तमाम सारे अफसर वहां मौजूद रहे और उनसे जाना कि इस समय बाजार की स्थितियां है क्या हम बाजार खोल सकते हैं। तो ऐसी जो आवाजें आई, जिस तरह की एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि 50-50, यानी कुछ दुकानें आज खुलेंगी तो कुछ कल खुलेंगी, इस तरह की एक रजामंदी दिखाई दे रही है। और यदि ऐसा होता है तो लोगों के लिए राहत भरी बात होगी, पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। क्या कहा कलेक्टर ने, सुनते हैं। व्यवस्था बनाना है, उसमें सारी जानकारी व्यापारी को भी होना चाहिए, कैसी सुविधा उनकी रहेगी और कैसी व्यवस्था रहेगी, ये दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए कि उनकी सुविधा किस चीज़ में रहेगी और व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहेगी। तो उसके संबंध में उनसे चर्चा की गई है, उनके फीडबैक लिए गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली जो आदेश है तो होगा। शाम को आपको जानकारी मिल जाएगी, कल से उम्मीद कर सकते हैं कि कल से कुछ एक आम सहमति से बन रही है उसके बाद। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा, कोई एक चीज़ कहना अभी मुश्किल है। कहीं पे कुछ सेक्टर्स हैं जो अलग अलग खुल सकते हैं और कहीं पे मार्केट ऑल्टरनेट खुल सकते हैं, तो उसकी जानकारी। चलिए, जैसा कह रहे थे कलेक्टर साहब, कह रहे थे कि कल से कुछ राहत भरी खबर मिल सकती, थोड़ा सा और इंतजार करिए।
बात बनती हुई नजर आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो भोपाल के बाजार में आप जा पाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे उसके नियम कायदे कानून भी आपको हम बता देंगे। संदीप फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, एक राहत भरी खबर है, लंबा अरसा बीत गया, भोपाल के लोगों को इंतजार करते हैं कि बाजार भी जाएं, बाजार भी देख लें, लेकिन बाजार कई दिनों से हम देख रहे हैं लॉकडाउन में है। जहां भी आप नजरें दौड़ाएंगे तो सुनसान सड़कें हैं, बाजार में ताला लगा हुआ है। क्या माना जाए कि कल ताले खुल जाएंगे? देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से खबरें सामने आ रही तो उसके मुताबिक कल से लोगों को काफी राहत मिल सकती है। अभी फिलहाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी और मसौदा तैयार किया जा रहा है कि गाइडलाइन तय की जा रही है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि किस तरह का किस गाइडलाइन के तहत ग्राहक मार्केट में जाएंगे और उन्हें किस तरह से दुकानदार जो हैं तो वो किस तरह से सामने उन्हें फेस करेंगे, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है सबसे बड़ा समस्या वो बनी हुई है। लिहाजा इन सब बातों को लेकर के आज अभी करीब 1 घंटे बाद गाइडलाइन जारी हो जाएगी। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि कल से दुकानें खुलने की उम्मीद जताई गई है। उम्मीद है कि कल से दुकानें खुलेंगी, यानी कि अब कल से बाजार गुलजार होंगे, लोग फिर से बाजार पहुंचेंगे, दुकानें खुलेंगी। ये लोगों के लिए बड़ी राहत। लेकिन संदीप, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की खबरें आ रही है, अधिकारियों से हमारी भी बात हुई तो उनका यह कहना था कि शायद हम इस राह पर जा सकते हैं कि एक साथ पूरा बाजार तो नहीं खुलेगा, जो लोग आज बाजार में आएंगे कल उनकी दुकानें बंद रहेंगी। यानी ऑड एंड इवन की तरफ जिस तरह दिल्ली में चल रहा है उसी तरह मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, भोपाल में दिखाई देगा। तो क्या माना जाए कि उस तरफ प्रशासन काम कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल ऑड इवन की तरह ही काम होगा। पहले तो प्लानिंग हो रही थी कि एक एक दिन के गैप में दुकानें खोली जाए, लेकिन उसको उसमें उस नियम में कहीं ना कहीं परिवर्तन करके अब इसमें आधे आधे का सिस्टम 50-50 किया गया है कि आधी दुकानें आज खोली जाती हैं तो आधी दुकानें कल खोली जाएंगी। तो अब इसी ओर जिला प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें किस तरह से गाइडलाइन होगी, क्या सिस्टम होगा, करीब करीब कुछ देर में वो सारे रास्ते खुल जाएंगे, उस पर्दा उठ जाएगा तो सारी बातें भेद खुल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस तरह से परेशान हो रहे थे, लोग एक एक चीजों खरीदने के लिए लोग परेशान हो रहे थे, वो चीजें खत्म हो जाएगी। और एक इसके अलावा यह भी बताना चाहूं कि करीब 2 महीने में महज न्यू मार्केट के व्यापारियों को करीब 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यानी कि महज 2 महीने में एक मार्केट को 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर पूरे भोपाल की बात करें तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसलिए अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर बढ़ना पड़ रहा है और मजबूरी भी जिला प्रशासन की मजबूरी भी है और जरूरी भी है कि अब बाजार खुल जाएं, क्योंकि लोग भी परेशान हैं और जिनका दुकान है, जो अपना बिजनेस लेकर बैठे, धंधा लेकर बैठे, वो भी परेशान है। उनके कारण कई लोगों को रोजगार मिला करता था, वो घरों में है। यदि बाजार गुलजार होते हैं तो लोगों की जिंदगी भी गुलजार होगी, क्योंकि बहुत वक्त हो गया। लेकिन इस बाजार को यदि खोला जाता है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। जब आप बाजार में जाएं, दुकान पर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। ऐसा थोड़ी देर बाद आपको नियम भी देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। अगली खबर आ रही है अलीराजपुर से और ये खबर बड़ी दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए है कि लॉकडाउन का दौर है और ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन का पालन करेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन होगा। शादी समारोह को लेकर बाकायदा नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये शादी समारोह आप देखिएगा, ये बड़ा दिलचस्प नजारा है और ये नजारा है अलीराजपुर का। यहां शादी समारोह में शामिल करीब 1500 लोग हो गए और मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इसमें धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रशासन ने शादी में सिर्फ 50 लोगों के जाने की अनुमति दी थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहा गया था कि पालन करना है। ये जोबट थाना क्षेत्र के बिलाला गांव का मामला है। शादी में बजी नियमों की बैंड, और किस तरह से बैंड बजी आप ये देखिएगा। ये एक पटवारी जी बताए जा रहे हैं जिनकी यहाँ शादी थी। उन पटवारी जी का नाम तो खैर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पटवारी जी को ये लगा कि कलेक्टर साहब से तो मेरे संबंध सीधे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों डरूं, और उन्होंने सारे नियमों को तोड़ कर रख दिया। और ये देखिए, सुनिएगा जरा। मैं चाहूंगा लेकिन इसकी थोड़ी आवाज भी सुनाई दे, किस तरह के डांस गाने चल रहे थे, बैंडबाजी की धुन। चलिए, ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे साथ भी गोविंदा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता है इस वक्त अलीराजपुर से। गोविंदा, क्या कहेंगे, किस तरह की तस्वीर? ये दिखाई तो दे रहा है कि सारे नियमों को ताक में रख दिया। कौन है वो पटवारी साहब जिनको ये लगा ही नहीं कि हमारे ऊपर भी नियम कायदे कानून चलते हैं? इन लोग की तो जिम्मेदारी है कि इस समय दूसरों से पालन कराया जाए, लेकिन खुद अपने घर में
शादी, बैंड बाजा, तमाम सारे नियमों को तोड़ दिया। क्या कहेंगे गोविंदा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है अलीराजपुर जिले के जोबट के समीप बिलासा गांव का है, जहां पर एक पटवारी ने अपने विवाह समारोह में लगभग 1500 लोगों को एक साथ एकत्रित कर लिया, जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंस नजर आई, ना ही किसी के मुंह पर मास्क नजर आया। चारों तरफ जो है डीजे की धुन बज रही थी। सभी जितने लोग जो एकत्रित हुए थे वो सभी अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन कहीं से कहीं तक ना तो कोरोना का डर दिखा, ना प्रशासन का डर दिखा, ना ही किसी प्रकार की धाराओं का डर दिखा। तभी वहीं के ही एक जागरूक ग्रामीण ने वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को मैसेज किया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पुलिस को एक्टिव किया और मौके पर पुलिस को पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि जो पटवारी थे उनके खिलाफ और उनके पिता के खिलाफ जो है धारा 188 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। तो पटवारी जी काफी दिनों से वहां पर पदस्थ है क्या? उनको लगता है कि मेरे को नियम कायदे मानने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर साहब भी मेरी जेब में रखे रहते? बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो पटवारी साहब का विवाह था वे दरअसल अलीराजपुर में पदस्थ नहीं है, वे बैतूल जिले में पदस्थ है। अच्छा। किंतु उनका जो गृह क्षेत्र है वो अलीराजपुर के जोबट के समीप जो बिलासा गांव था, जहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, आयोजित हो रहा था, वहां उनका होम टाउन है और वे इस दौरान यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा अनुमति भी ली थी और प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति दी थी, किंतु फिर भी इतना बड़ा माहौल जो नजर आ रहा है वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। पटवारी खुद की शादी थी क्या गोविंदा? जी, पटवारी जी की खुद की शादी अच्छा, थी जी। चलिए, पटवारी जी को लगा कि मेरे यहाँ शादी है, 50 की अनुमति ले ले, जैसा वो करते हैं। जब जमीन नापते हैं तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जमीन की जब नपाई होती है तो किस तरह से किस किस को नाप देते हैं। शादी में भी यही लगा कि यहाँ भी सबको नाप देंगे, दिक्कत क्या है, 50 की जगह 1500 बुला लेते हैं। लेकिन साहब के शायद समझ आ रही होगी, और नहीं भी आ रही हो तो इस खबर को देखकर जिम्मेदार अफसरों को समझ आना चाहिए कि आप दूसरे लोगों से पालन करवा रहे हैं, जरा अपना पटवारी से ही पालन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या क्या हुआ होगा। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और ना ही ये देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कितना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम खबर की तरफ हम चलेंगे। ये खबर भिंड से आ रही है। इस खबर को लेकर फिर वही बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। 4 से 5 बदमाशों ने युवक की जोरदार पिटाई की है। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है और मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। ये देखिएगा आप, ये तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त, और इस तस्वीर में आप साफ देखकर समझ सकते हैं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ है। और आप ये देखिए किस तरह से हमला किया गया, मारपीट की गई। कहा जा रहा है कि बेरहमी से युवा को पीटा गया है। एक तरफ पिटाई चल रही थी, लात घूंसे चल रहे थे, और दूसरी तरफ लोग जो देखने वाले हैं वो उनको देख रहे थे। हालांकि एक कोई बाइक सवार जरूर दिखाई दे रहा है, वहां पहुंचा है, लेकर उनको भाग गया। हो सकता है बचाव में पहुंचा हो, क्यों पहुंचा था, क्या हुआ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। विकास इस वक्त जुड़ रहा है हमारे साथ, भिंड से संवाददाता। विकास, क्या कहेंगे, किस तरह का ये मामला है? तस्वीरें जो वायरल हो रही है उसमें तो लग रहा है कि बहुत पिटाई हुई है। जी बिल्कुल, ये आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और झांसी मोहल्ले की पूरी घटना है। एक रात्रि का समय था, यहाँ पे एक 4-5 जो नकाबपोश बदमाश टाइप के आए लोग आए, तो उनके कई मुंह भी खुले थे। उनको एक बेरहमी से मारना स्टार्ट किया तो इससे गर्द मार हुई है कि काफी समय तक उसको मारपीट करते रहे हैं और चिल्लाता भी रहा है वो। आसपास के लोग, वहाँ पे जो देखने वालों की भीड़ थी लेकिन बचाने वालों की भीड़ नहीं थी। उसके बाद वो घटना को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो गए। पुलिस में आवेदन दे दिया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया और उनको आइडेंटिफाइड करके जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका विकास, आप मेरे साथ जुड़े। और ये भिंड से खबर थी जहां जोरदार तरीके से पिटाई की गई। और भिंड, मुरैना, चंबल से इस तरह की खबरें आती रहती। 2 दिन पहले जब हम आपको दिखा रहे थे तो गोलियां किस तरह चल रही थी। एक छोटा सा विवाद था, नाली का पानी कहीं बाहर आ गया था तो उसको लेकर ठाए ठाए गोलियां चली जा रही थी, जिसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही थी। तो इस तरह की खबरें आती रहती। मिड सेशन में हम ऐसी अलग अलग रंग कलर की खबरें लेकर प्रस्तुत होते हैं, जिसमें राजनीति भी दिखाते हैं, किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो भी बताते हैं, और पटवारी जी के क्या जलवे होते वो भी आपने देखा। फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में आप नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।